ओम नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री। आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे होलिकाष्टक के बारे में। क्या है इसका धार्मिक महत्व, क्या है पौराणिक महत्व, क्यों हमारे जीवन में यह विशेष महत्व रखता है। अभी हम उपस्थित हैं गंगा जी के किनारे। आप देख सकते हैं प्रातः काल का समय है और सामने हमारे हरिश्चंद्र घाट है, बगल में केदार घाट, और अभी हम उपस्थित हैं विजयनगरम घाट पर। तो हम आज बात करते हैं होलिकाष्टक के बारे में, जो 22 मार्च 2021 से लेकर 28 मार्च 2021 तक मनाया जाएगा। होलिकाष्टक में किसी भी तरीके से जो हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें किसी भी तरीके के संस्कार इस काल में नहीं किए जाते, क्योंकि यह काल अशुभता को देने वाला माना जाता है। किंतु इस काल में समस्त रोग, समस्त कष्ट के निवारण के लिए हम होलिकाष्टक मनाते हैं। अब क्या है होलिकाष्टक? होली प्लस अष्टक, यानी होली से आप फाल्गुन की शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक हम होलिकाष्टक के रूप में मनाते हैं। यानी अष्टमी के दिन होलिका का स्थापना किया जाता है। एक लकड़ी के स्वरूप के रूप में होलिका दहन करने के लिए गाड़ा जाता है। उसके बाद विविध वस्तुओं को डाला जाता है और पूर्णिमा के दिन हम होलिका दहन करते हैं। इसके पीछे क्या है पौराणिक महत्व, उस पर हम बात करते हैं। पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, जो परम विष्णु भक्त थे, किंतु हिरण्यकशिपु को ये पसंद नहीं था, तो प्रहलाद को मारने के लिए विविध प्रयत्न उन्होंने किया, लेकिन सारे प्रयत्न असफल हुए। तब होलिका को ऐसा वरदान था कि उसको अग्नि जला नहीं सकता। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, किंतु होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। इसके रूप में, इसके उपलक्ष्य में रूप में हम मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, क्योंकि असत्य पर सत्य का विजय, सत्कर्मों के प्रभाव से, सत्कर्मों के फलस्वरूप वो प्रहलाद ईश्वर भक्त, विष्णु भक्त, समस्त तरीके के कष्टों को करते। होलिका दहन में समस्त चिंताओं को, समस्त कष्टों का हम शमन करते। अब होलिका दहन का शुभ समय क्या है? 28 तारीख को दिन में 1:32 तक भद्रा है। उसके बाद होलिका दहन किया जा सकता है। अब होलिका दहन के लिए 3 चीज़ें महत्व रखती हैं। एक तो पूर्णिमा हो, दूसरा भद्रा न हो, और तीसरा प्रदोष काल हो। तो प्रदोष काल सायं 6:10 से लगभग 7:40 तक मिलेगा। तो इस प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है, तो शुभत्व को देने वाला होगा। अब इसमें उबटन लगाने की परंपरा है कि पूरे शरीर में हम उबटन लगाते हैं। जो हमारे अंदर का नकारात्मक ऊर्जा है, उसको समाप्त करने के लिए उबटन लगा करके होलिका में हम डालते हैं। किसी भी तरीके का अगर मानसिक तनाव हो, कष्ट हो, या आज के दिन ऐसी मान्यता है कि अगर हम किसी तरीके का आशीर्वाद मांगते हैं, किसी समस्याओं को कहते हैं और होलिका का परिक्रमा करते हैं, तो समस्याएं समाप्त होती हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके अगले दिन यानी 29 मार्च 2021 दिन सोमवार को होली मनाया जाएगा। हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि होली का क्या है पौराणिक महत्व, क्यों हम मनाते हैं, क्यों हमारे लिए है महत्वपूर्ण खुशियों का त्यौहार। पुनः अगले कार्यक्रम में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।